द्वार से क्यों नहीं आया? फिर वो कहते हैं कि अगर ईश्वर को, अल्लाह को तुझे मुसलमान बनाकर ही भेजना होता तो तेरी सुन्नत करके ही तुझे क्या कर दिया होता, भेजा होता। तो माँ के पेट से जन्म से कोई श्रेष्ठ नहीं होता, तो जन्म से श्रेष्ठ नहीं होता तो जन्म से नीच भी नहीं होगा। कोई आदमी जन्म से बड़ा नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, जन्म से नीच भी नहीं होगा। मगर यहाँ क्या है, जन्म से ही कोई आदमी ऊंचा है, जन्म से ही कोई आदमी नीच है। अब जब उसे जन्म से ही नीच माना गया है तो उसके पढ़ने लिखने के, आगे बढ़ने के सारे अवसर क्या कर दिए जाते हैं, खत्म कर दिए जाते हैं। उसके आगे बढ़ने के अवसर, उसके पढ़ने लिखने के अवसर क्या कर दिए जाते, बंद कर दिए जाते। और उनके पास अवसर ही अवसर खुले होते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए इस गैर बराबरी को खत्म करना है तो उस जाति व्यवस्था को ध्वस्त करना होगा। तो जाति व्यवस्था को ध्वस्त करने का मतलब क्या है, जो जाति के जो पीड़ित लोग हैं उन पीड़ित लोगों में समानता पैदा हो, जो एक दूसरे के जैसे ही समदुखी है, समविचारी लोग हैं, उन सारे दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को इकट्ठा अपनी समस्या के आधार पर, अपने भाईचारे के आधार पर इकट्ठा होकर मिलकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। इसलिए आप जब कोई संगठन बनाए, लोगों से बातचीत करें तो केवल अपने जाति के लोगों को जोड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि हमारे जैसे जितने भी पिछड़े, दलित, आदिवासी लोग हैं, उन सभी जातियों के लोगों के साथ हम लोगों को मिलने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है। क्यों? उसको जोड़ेंगे नहीं, उसको जगाएंगे नहीं तो वो हमारे साथ नहीं आए। तो हमारे साथ नहीं आया तो कहाँ होगा? अगर वो आज आपके साथ नहीं है तो जाने अनजाने में किसके साथ खड़ा होगा? दुश्मन के साथ खड़ा होगा। अब वो आपके साथ नहीं है, आप सोचोगे उससे फर्क क्या पड़ता? चलो वो मेरी बात नहीं मान रहा, मेरे साथ नहीं है, आपके साथ नहीं है, इससे भी ज्यादा नुकसान देने वाली बात क्या है, वो जाने अनजाने में कहाँ खड़ा होगा? वो गलत जगह पर खड़ा होगा। और गलत जगह पर खड़ा होगा मतलब किसके समर्थन में खड़ा होगा? जाने अनजाने में दुश्मन के समर्थन में खड़ा होगा। और दुश्मन के समर्थन में खड़ा होगा तो उसकी वोट, उसकी शक्ति, उसका पैसा किसको देगा? वो दुश्मन को देगा। दुश्मन मजबूत होगा और उसकी ताकत लेकर, उसका समर्थन लेके वो किसका विरोध करेगा? जो उसके विरोध में लड़ रहा है वो उसका विरोध करेगा। इसलिए उसे अपने साथ जोड़े रखना ये हमारी पहली जरूरत है। बहुजन बनने का मतलब क्या है? जितनी भी बहुजनों की जातियां हैं, जितनी भी पिछड़ों की, आदिवासियों की, अछूतों की, दलितों की जो जातियां हैं, उन सबको अपने साथ जोड़ के रखना। अब जोड़ के रखने के लिए क्या करना होगा? कोई लालच देकर उनका उनके साथ जोड़ सकते हैं? किसी को जोड़ के रखना है, कैसे जोड़ेंगे? लकड़ी को जोड़ना है, फेविकॉल से काम चलेगा? चीरा ठोक करके दो लकड़ियों को जोड़ के रख सकते हैं, रस्सी बांध कर लकड़ियों को बांध के रख सकते हैं, आसान काम है। सरिया है, लोहे का सरिया है, उसे जोड़ के रखना है, वेल्डिंग कर दिया, जोड़े। मगर दो अलग अलग जाति के लोगों को जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे? एक जाति को दूसरे जाति के साथ जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे पता है? विचार से जोड़ा है। विचार तरह तरह का विचार है, उसे भाई मानने वाला विचार है, उसे बराबरी करने वाला, उसे दोस्ती करने वाला विचार है, उसके हक अधिकार के लड़ने वाला विचार है। दूसरा क्या, अरे ये तो अपने से नीचे वाला है, उसको क्या समझ में आता, उसको क्या अकल है, वो तो जाहिल है, अनपढ़ है, वो तो हमेशा उसके साथ रहता है। ये भी विचार है, ये भी विचार है तोड़ने वाला, ये भी विचार है उसको अपने से कम मानने वाला। हम लोग हमेशा दूसरों को क्या करते हैं? अपने से कम मान कर चलते। अरे उसको कुछ समझ नहीं आता, उसकी क्या औकात, उसका क्या वजन है। गांव में तो उसको कुत्ता भी नहीं पूछता, जिसको कुत्ता भी नहीं पूछता गांव में उसको भी एक ही वोट का अधिकार है। जिसको कुत्ता भी नहीं पूछता गांव में उसको भी एक ही वोट का अधिकार है। मान लो गली के 100 कुत्ते एक आदमी को पूछ रहे, उसको क्या 100 कुत्तों के पूछने की वजह से 2 वोट डालने का अधिकार है? उसको गली में भी कोई नहीं पूछता। चलो गली में कोई नहीं पूछता तो उसको भी एक ही वोट डालने का अधिकार। जिसको पूरी गली पूछती है तो उसको क्या 10 वोट डालने का अधिकार है? लोकतंत्र में कोई भी बगैर काम का नहीं है। जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर की है, चाहे उसे अकल हो या ना हो, वो काम का ही है। क्यों? उसके पास एक वोट है और उस वोट की कीमत, जिसको सबसे ज्यादा अकल है
उसकी भी, और जिसको कोई अकल नहीं उसकी भी कीमत खराब है। तो हम ये मानकर चले कि सबकी कीमत